आराध्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मल्हार पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 के लिए, उसमें से हम लोग मत बांधो कविता करेंगे। इस कविता को मैं एक बार पढ़ता हूँ। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आँखों में आता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों में रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। महादेवी वर्मा। मत बांधो कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने यह बताया है कि सपनों की गति को हमें नहीं बांधना चाहिए, सपनों के पंख को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यदि सपनों को स्वतंत्र उड़ने नहीं दिया जाएगा तो वे खो जाएंगे और कभी भी साकार नहीं हो पाएंगे। कवयित्री कहती हैं कि जब सुगंध एक बार आसमान में उड़ जाता है तो वह आसमान में ही खो जाता है। सौरभ अर्थात खुशबू फिर वापस लौट कर नहीं आता। ठीक वैसे ही बीज जब धूल में गिरता है और जल और प्रकाश पाकर उसमें अंकुरन फूटता है तो फिर उसमें एक नया जीवन फूटता है और वो आसमान की ओर ऊपर ऊंचाई में बढ़ता है। अर्थात सपनों को महत्व देने की बात कही गई है। अगर हम सपनों को महत्व नहीं देंगे तो हमारा अस्तित्व खो जाएगा। सपनों को पूरा करने में अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। और अगर हम सपनों को सफल करना चाहते हैं तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सपने हमें बेहतर भविष्य का मार्ग दिखाते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं और जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। पाठ से इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। मेरी समझ से पहला प्रश्न जो है, आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? इसका सबसे सटीक उत्तर है सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। दूसरा, मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? सपनों की। फिर है इन सपनों के पंख न काटो पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? इसका सटीक उत्तर है सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। चौथा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? इसका सटीक दो उत्तर है, जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो, जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। 5, यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? वो बढ़कर पौधा बन सकता है। पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। क नंबर है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। इसका उत्तर है कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सुगंध जब एक बार आसमान में उड़ जाती है तो वह आसमान में ही खो जाती है और फिर लौट कर नहीं आती। इसी प्रकार बीज भी जब धूल में गिरता है और उस समय उसे जल और प्रकाश न मिले तो उसमें अंकुर नहीं फूटता। ठीक इसी तरह हमें सपनों को महत्व देकर उसे पूरा करने का प्रयास करना होगा, वरना वह अपना अस्तित्व खोकर नष्ट हो जाएगा। ख नंबर है, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों में रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा।
इसका उत्तर है, कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब हम अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो यह तारे रूपी सहायक वस्तुओं से मिलकर जीवन रूपी आसमान में स्वतंत्र उड़कर कामयाबी रूपी मेघों के संग मिलकर सुख रूपी किरणों के साथ बरसकर लाभ रूपी प्रकाश के साथ भूमि रूपी हमारे जीवन में उतरता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। इसी कारण सपनों को स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए। मिलकर करें मिलान, देख सकते हैं यहाँ पर कर दिया गया है, इसको नोटिस कर लें आप। सोच विचार के लिए पहला प्रश्न है, कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे? इसका उत्तर है, कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन सपनों के लिए किए गए हैं। कवयित्री के अनुसार सपनों को स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए। ख नंबर प्रश्न है, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों कही गई होगी? इसका उत्तर है, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि यदि सपनों को स्वतंत्र उड़ने नहीं दिया जाएगा तो वे खो जाएंगे और कभी भी साकार नहीं हो पाएंगे। ग नंबर है, कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की ओर और कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? इसका उत्तर है, सपने हमें बेहतर भविष्य का मार्ग दिखाते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं और जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। चौथा प्रश्न है, घ नंबर, कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों के महत्व की बात की गई है। उदाहरण देकर बताइए कि आपने आरोहण और अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा। इसका उत्तर है, आरोहण का अर्थ है ऊपर उठना तथा अवरोहण का अर्थ है नीचे गिरना। एक बार हिंदी में कड़ी मेहनत से मैंने 90% अंक प्राप्त किया। फिर मुझे लगा कि हिंदी में ज़्यादा समय न देकर दूसरे विषय को ध्यान देना चाहिए, जिस कारण अगली परीक्षा में मुझे हिंदी में 60% अंक मिले। इस तरह मैंने आरोहण और अवरोहण दोनों देखा। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभवों से कोई उदाहरण दीजिए। यह बात सच है कि सपने उड़कर खो भी जाते हैं और जीवंत होकर आंखों में लौट भी आते हैं। मेरे घर के बगल में एक दीदी गरीब होते हुए भी अपनी कड़ी मेहनत से डॉक्टर बनी। इसी तरह लगातार मेहनत हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं या कर सकता है। पेज नंबर 96 में मिलान है, कविता की विशेषताएं, कविता की पंक्तियाँ। यहाँ से आप लोग से देख ले, 4, 1, 6, 5, 2, 3 है। फिर यहाँ पे कुछ जो है आरोहण और अवरोहण के अर्थ के माध्यम से, आरोहण का अर्थ है नीचे से ऊपर की ओर जाना, अवरोहण का अर्थ है ऊपर से नीचे की ओर आना या उतरना। मतलब आरोहण का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोहण का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर आरोहण कर विजय प्राप्त की। नदियाँ विशाल पर्वतों से अवरोहण करते हुए सागर में मिल जाती हैं। अंकगणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखने की प्रक्रिया अवरोहण क्रम कहलाती है। काल परिवर्तन है, भूतकाल बीते हुए समय को कहते हैं, भविष्य काल आने वाले समय को कहते हैं और वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उसे कहते हैं। तो कविता में कुछ पंक्तियां हैं, इसे यहाँ पर जो है काल में परिवर्तन किया गया है, इसे आप लोग यहाँ से देख लें।
पेज नंबर 102 में शिल्प कार्य है और अर्थ या व्याख्या उसका दिया गया है। नंबरिंग यहाँ पर दे दिया गया है 4, 5, 6, 1, 2, 3, 13, 12, 11, 14, 9, 8, 7, 10। इसे आप लोग यहाँ से देख लें। आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।